अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। सो कल का जो लेक्चर है वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहला ही जो यहाँ पर आएगा डेफिनेशन ऑफ सेट। तो डेफिनेशन पहले मैं लिख दूँ, ये होता क्या है ये सेट। सो हम सेट को इस तरह से लिखते हैं, सेट इज़ अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड collection collection of distinct objects distinct objects। अब यहाँ से जो सेट को समझना है, जो पहली बार स्टूडेंट्स आएंगे कि वेल डिफाइंड होता क्या है। कलेक्शन तो आप सभी जानते हैं कि सेट एक बेसिकली कलेक्शन होता है। अब कलेक्शन कलेक्शन में क्या क्या आ सकता है? कलेक्शन में बी एनीथिंग। It may be the collection of students, uh, it may be a flowers, it may be a uh, collection of batsmen, it may be a collection of status in the country, it may be a anything। collection कुछ भी हो सकता है, collection पर कोई restriction नहीं। लेकिन जब ये वेल डिफाइंड आता है तो इसका मतलब क्या है? वेल डिफाइंड को समझने के लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसके लिए इसके बाद आप कोई वेल डिफाइंड समझ में आएगा। देखिए, सेट्स को हम यूजुअली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा, कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स, इंग्लिश लेटर्स। अच्छा, इसके बाद जब मैं कहूँगा कि फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप ये इस एग्जांपल की तरफ आएंगे। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवेल्स। मुझे आप एक बात बताइए, जब वॉवेल्स सबको पता है कि वॉवेल्स कहाँ कौन कौन सा होगा, ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा, यू होगा, कोई इसके अलावा नहीं लिखेगा। इसका मतलब ये है कि सभी इस एक ही पैरामीटर से इसको देखेंगे। अगर मैं कहूँगा नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो सभी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वन से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4। कोई ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेगा या -1 यहाँ से भी स्टार्ट नहीं करेगा। अच्छा, अगर इसी को कहते हैं वेल डिफाइंड, कि वहाँ से जो चीज़ें आ रही है उनको सभी वेल डिफाइंड का मतलब ही यही होता है कि हाँ, यहाँ से जो आएगा वो वेल डिफाइंड है, वो सेट में आएगा ही आएगा। अगर मैं यहाँ से कोई लिखेगा कि क्या ये आ सकता है? नहीं आ सकता ये। को सेट का मतलब है, ये कलेक्शन होता है उन चीज़ों का जिसमें जो वेल डिफाइंड हो। अब अगर आपसे मैं कहूँगा कि कलेक्शन ऑफ यहाँ से आप समझेंगे इस सेट को कि सेट क्या होता है। कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब किसी को रोज़ पसंद है, किसी को कोई और फ्लावर पसंद है, तो पैरामीटर यहाँ से अलग अलग हो जाएंगे। जो पैरामीटर, जो नापने का तरीका है, वो हर किसी के पास सेम नहीं होगा। कोई कहेगा कि मेरे पास रेड फ्लावर या कोई टूलिप है या कोई मुझे फ्लावर्स का उतना नाम याद नहीं है, तो कोई वाई आएगा, वो बोलेगा नहीं, मुझे दूसरे वाले, ये वाले अच्छे लगते हैं, जिसको बोलते हैं हम फ्लावर्स में कौन कौन से आते हैं। चलिए मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ। कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर मेरे क्लास में कोई स्टूडेंट होगा, ये मेरे पास एक क्लासरूम है, इसमें 30 स्टूडेंट्स है, और हर टीचर मैं कहूँगा कि आप मुझे कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स देंगे। हो सकता है कि जो मैं एक्स टीचर है उसके लिए 1 5 और 6 और 7 10 ये सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन दूसरे टीचर के लिए कोई अलग से होगा, 2 5 6 9 10। हालांकि इसमें भी कॉमन आ सकते हैं कुछ। तो इसका मानना ये है, इसका मानना ये है, तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन आ रही है। को इसका मतलब यहाँ पर सही पैरामीटर नहीं है नापने का एक तरीका, जिसको हम कह सकते थे कि हाँ, इसको भी ये भी यही दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है।
अगर आपसे मैं कहूँगा सचिन तेंदुलकर इज़ ए बेस्ट बैट्समैन, क्या आप लिखेंगे ये सेट है कि नहीं है? नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी की नज़र में वो होगा, किसी की नज़र में वो नहीं होगा। तो इसका नापने का जो तरीका है वो अलग अलग से होगा। इसी तरह से अगर मैं कहूँगा, अगर मैं आपसे कहूँगा सेट ऑफ सेट ऑफ सेट ऑफ वॉवेल्स, सभी मुझसे आपसे इत्तेफाक करेंगे कि यहाँ से आएगा A E I O U। अब मैं ये करली ब्रैकेट्स क्या दिखा रहा हूँ, ये इस तरह में क्यों दिखा रहा हूँ, आगे जाकर मैं आपसे इसके बारे में बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक तो होगा, दो तीन चीज़ें यहाँ पर होंगी जो ये होंगे, इनको हम मैं कभी कभी ऑब्जेक्ट्स भी बताया करूँगा, कभी कभी एलिमेंट्स भी बताया करूँगा, या मेंबर्स भी बताऊँगा, मेंबर्स ऑफ ए सेट भी कहूँ। ठीक, ये आपको इन तीन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। और ऊपर से आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब डिस्टिंक्ट मैंने क्यों लिखा, आगे जाकर मैं नोट दिखाऊंगा डिस्टिंक्ट मैंने क्यों लिखा, यानी कि अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। पहला ही आप नोट लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं इन सेट आर यूनिक, यानी कि रिपीटिशन इज इमटीरियल। अगर आप रिपीट भी करेंगे वो एक ही बार माना जाएगा, चाहे आप वन 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 कितनी भी बार, इसको एक ही बार माना जाएगा। ठीक है, तो रिपीटिशन का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर अलग अलग चीज़ें होती है, नंबर वन। नंबर टू, ऑर्डर यहाँ पर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। यानी कि अगर आप कभी 1 2 लिखेंगे या 2 1 लिखेंगे, ये दोनों सेट्स इक्वल ही होंगे, इनको एक ही माने जाएंगे। यानी कि ऑर्डर आप इधर इधर से कर सकते हैं, ऑर्डर यहाँ पर रैंक यानी कि ऑर्डर मैटर नहीं करती है यहाँ पर सेट थ्योरी में। अगर आप सेट ऑफ वॉवेल्स कोई लिखेगा A E I O U, हालांकि हम इस ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकता है कोई AIEOU, यहाँ पर दूसरी प्लेस पर मैंने लिखा है। तो इसी तरह कोई और किसी तरह लिखेंगे, 5 एलिमेंट्स आएंगे ही आएंगे, और हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा, रिपीटेशन कभी नहीं होगा इसमें, रिपीटेशन इज इमटीरियल। और तीसरी बात याद रखना कि सेट्स जो मैं डिनोट करता हूँ वो करली ब्रैकेट्स में डिनोट करता हूँ, यानी कि जो मैं लिखता हूँ वो मैं करली ब्रैकेट्स से डिनोट करता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आई। अब फिर से एक बार आप देख लीजिएगा, यहाँ से सेट का मतलब है, तो है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, कलेक्शन किसी चीज़, एनीथिंग, हाँ। और वेल डिफाइंड का मतलब है क्या वो उसमें बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो बिलोंग करेगा तब वो उसमें आ सकता है, अगर नहीं तो वो नहीं आएगा उसमें। और वेल डिफाइंड का ये भी मतलब है कि क्या उसमें कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं है, कि अब पैरामीटर क्या है ना, पैरामीटर कौन सा मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं देखूंगा कि सेट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, इसको मैं दिखाऊंगा, आप मुझे बताइए बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, तो कोई कहेगा नरेंद्र मोदी, कोई कहेगा, तो 2 3 नाम लेंगे और एक सेट बनाएगा, कोई अलग से 4 नाम लेंगे। तो इसी तरह से सभी अलग अलग अपनी राय रखते हैं। यहाँ पर कंट्राडिक्शन आएगी, कोई सही पैरामीटर नहीं होगा उस वक्त, और मैथमेटिक्स में हम उसको सेट नहीं मानेंगे। ठीक है ना, जिस पर सभी का इत्तेफाक होगा, आप सभी इत्तेफाक होगा, और वो सच में एग्जिस्ट होगा, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ, और उसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं आ रही है, तो वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड, ऊपर से डिस्टिंक्ट आएगा, रिपीटिशन इमटीरियल होगा। तीसरा, ये मैंने 3 पॉइंट्स लिखे, आप इनको, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। और चौथा, यहाँ पर तीसरा मैंने लिखा, इनको मैं सेट को मैं यूजुअली डिनोट करता हूँ कैपिटल लेटर्स से, और जो इनके एलिमेंट्स होते हैं इनको मैं एलिमेंट्स भी बोलता हूँ, ऑब्जेक्ट्स भी बोलता हूँ, मेंबर्स भी बोलता हूँ, और इनको मैं डिनोट करता हूँ कैपिटल लेटर्स से, और करली ब्रैकेट्स में इनको इस तरह से आ, लिख लेता हूँ सेट्स को। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन आप सेट्स की, नेचुरल नंबर्स में इस तरह लिखता हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एक कामा सेपरेट करके, यानी कि अलग अलग एलिमेंट है। इसी तरह से होल नंबर्स
कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 0 2 3 सो ऑन। इसी तरह से इंटीजर, इसी तरह से रैशनल, इरेशनल, आप देख लीजिएगा वो सेट्स भी आएंगे इसमें। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट। अब सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट के दो तरीके हैं। अब मैं जो दूसरा ही टॉपिक हैगा उसमें मैंने कहा था कि मैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट दिखाऊंगा कि सेट को लिखने के तरीके दो होते हैं। सॉरी, सॉरी। तो सो मेथड, मैं इसको इस तरह लिखूंगा, मेथड टू राइट सेट। इस सेट को लिखने का तरीका दो होते हैं। नंबर 1 इज रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, एंड नंबर सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को एक और नाम से याद रखते हैं, प्रॉपर्टी फॉर्म में, प्रॉपर्टी फॉर्म। अब जब रोस्टर फॉर्म की बात आ रही है इसमें, 1 सेकंड, रोस्टर फॉर्म, अब यहाँ से आप डिस्टिंग्विश करोगे कि दो तरीके हैं लिखने के, या तो किसी वक्त सेट इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। दोनों का एक ही मकसद है कि हमें सेट को रिप्रेजेंटेशन करना ही करना है। अब यहाँ से जो शुरुआत होती है सेट की, असल में यहाँ से रिप्रेजेंटेशन इस वाले, ये वाला इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, सेट बिल्डर फॉर्म। कभी कभी जो हायर मैथमेटिक्स में है वो वहाँ पर आपको सेट बिल्डर फॉर्म ही दिखेंगे। अब रोस्टर फॉर्म भी आपको कहीं कहीं पर दिखेगा। अब रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पर जो सेट्स होते हैं उनको हम लिखते हैं लिस्टिंग एलिमेंट्स, लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास, सेपरेटेड बाय कॉमास, यानी कि एलिमेंट्स को हम एक एक करके लिखते हैं, उसके उनको कॉमास में डालकर, एंड एनक्लोज्ड विद ब्रैकेट, एंड एनक्लोज्ड विद करली ब्रेसेस या करली ब्रैकेट्स। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर सेट ऑफ वॉवेल्स लिखना है तो मैं इस तरह से लिखता हूँ, ए कामा आई, ए ई आई ओ यू, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई और आएगा, मैं इस तरह लिखूंगा 2 4 6 8 सो ऑन। तो इस तरह के फॉर्म को लिखने को मैं, इस दो तरह के होते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरह अगर मैं सेट में लिखूंगा इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं, कि हर एक एलिमेंट मुझे लिखना है सेपरेटेड बाय कॉमास एंड देन एनक्लोज्ड विद द कर्ली ब्रैकेट्स। लेकिन यहाँ से इसमें हर एक एलिमेंट आप नहीं लिख सकते। आप क्या करते हैं, आप इन द इन दिस केस वी राइट डाउन द प्रॉपर्टी, या तो हम रूल बनाते हैं या प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बाय विच ऑल द एलिमेंट्स आर, बाय विच ऑल द अदर एलिमेंट्स, जो हर कोई एलिमेंट इसमें आता ही आता है। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक एक रूल बनाते हैं या प्रॉपर्टी होती है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह लिखूंगा, यही सेट में इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल। तो कितना आसान होता है ये, इसमें हर कोई एलिमेंट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, एक ही एलिमेंट आपको लिखना है, वेरिएबल कोई, उसके बाद इसको आपको दिखाना है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल इस सेट को मैं इस तरह लिखता हूँ, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू एक्स सच दैट, इसको मैं या तो सच दैट को दो डॉट करके सेपरेट कर सकता हूँ, सॉरी मैं फिर से लिखता हूँ, एक्स या तो इस तरह या तो इस तरह, सच दैट x इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू n। इसका क्या मतलब है, अब ध्यान से मेरी बात समझ। जब भी आपको इस तरह का दिखेगा इसको हम बोलते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में
एलिमेंट सेपरेटेड नहीं होते हैं, कॉमा हर कोई एलिमेंट वहाँ पर नहीं लिखा होता है, वहाँ पर एक वेरिएबल होता है या रूल होता है या प्रॉपर्टी जिसमें सारे के सारे एलिमेंट अब आप कहोगे ये इसमें तो ये वाला कैसे आएगा। देखिए, जब आप n को वेरी करो, n का मतलब होता है n बिलोंग्स, इसका मतलब है बिलोंग करना। बिलोंग आगे मैं समझा दूंगा ये कौन सी सिंबल है। n को आप देंगे 1 2 3 ये वाला वैल्यू। अगर आप यहाँ पर रखोगे n का वैल्यू पहले 1 2 फिर 3, देखिए x इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। अब n कहाँ से वेरी होता है, n 1 2 3 सो ऑन। अगर आप n को पहले 1 दे दो यहाँ पर, फिर 2 दे दो, फिर 3 दे दो, इसके बाद देखो आप कन्वर्ट हो जाएगा 2, इसके बाद 2 2 ज़ार 4, इसके बाद 6 8, आप देखोगे ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ये सेट बिल्डर फॉर्म है तो ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। क्या उल्टा भी हो सकता है? द आंसर इज यस। तो दोनों को मैं कर सकता हूँ। सो बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पर हर कोई एलिमेंट नहीं लिखा होता है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है या रूल होता है जिससे सारे के सारे एलिमेंट उसमें आ सकते हैं। अब इसमें क्या होता है रोस्टर फॉर्म में, इसमें हर कोई एलिमेंट लिखा होता है, उसमें सेपरेटेड बाय कॉमास और एनक्लोज्ड विद कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, देखिए आप यहाँ पर भी कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, लेकिन हर कोई एलिमेंट नहीं आता है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि रोस्टर फॉर्म को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, और वाइस वर्सा सेट बिल्डर को मैं कर सकता हूँ कन्वर्ट रोस्टेड फॉर्म में। दूसरा, अगर मैं यहाँ से एग्जांपल देता हूँ कि 1 सेकेंड। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। सो बेसिकली सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मुझे दो चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट के लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को अगर मैं देखूंगा तो दो तरीके से दिखाऊंगा। या तो मैं एक और मेथड है, वो है वैन डायग्राम। वो मैं हालांकि एक अलग से दिखाऊंगा। मैं वैन डायग्राम को मैं कैसे शो करता हूँ वो एक अलग सा मेथड है। इसको याद रखना, टेबुलर सॉरी रोस्टर फॉर्म को एक और नाम से बुलाते हैं जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। टेबुलर फॉर्म इसमें क्या होता है, हर कोई जो एलिमेंट होता है सेट का उसको हम लिस्टेड करते हैं सेपरेटेड बाय कॉमास एंड क्लोज्ड विद ब्रैकेट्स। सेट बिल्डर फॉर्म को मैं प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहता हूँ। इसमें क्या होते हैं, इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं, ये रूल बनाते हैं या प्रॉपर्टी जिसमें सारे के सारे एलिमेंट उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। सेटिस्फाई इज द एलिमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू x सच दैट x सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, जो भी कंडीशन दिए गए हुए। अब अगर मैं इस तरह लिखूंगा a इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, लेस आर इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, तो ये आ सकते हैं। सो लेकिन इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म सॉरी इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, कर सकता हूँ। देखिए मैं किस तरह लिख सकता हूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, जो n यानी कि x कहाँ से आते हैं, नेचुरल नंबर से आते हैं, लेकिन x की जो रेंज है वो 5 है, यानी कि x 5 से ऊपर नहीं जाएगा। और हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो x नेचुरल नंबर है, इसमें खुद ब खुद आपको समझ में आएगा इसमें 5 एलिमेंट्स होंगे। तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इन दिस इनटू दिस एंड रिवर्स भी उल्टा। सेट बिल्डर को मैं रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म को मैं वापस कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे बताना है डिफरेंस बिटवीन द रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, तो मैं कह सकता हूँ कि रोस्टर फॉर्म में हम हर एक एलिमेंट हम लिखते हैं, उनको सेपरेट करते हैं बाय कॉमास। हालांकि याद रखना रोस्टर फॉर्म हम फाइनाइट यानी कि जिसमें कम एलिमेंट होंगे, स्मॉल सेट के लिए होते हैं, यूजुअली करते हैं।
और रोस्टर फॉर्म इसी तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होते हैं, इसमें हर एक एलिमेंट हम नहीं लिखते, हम डिस्क्राइब करते हैं बाय प्रॉपर्टी। ये लार्ज सेट के लिए लिखना पड़ता है, या जिसमें इनफाइनाइट सेट होते हैं, ये मोर कम्पैक्ट एंड जनरल होता है। और इसमें हर सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये वेरी क्लियर होता है और इसमें कम्पैक्ट होता है। इसको आपको समझने की ज़रूरत होती है और यही इम्पोर्टेंट भी है, आगे जाकर आप देख लीजिएगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।